हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वज्र गुणन विधि। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही तीन विधि सिखाया है। पहला सिखाया था आपको तुलनात्मक विधि, दूसरा सिखाया था प्रतिस्थापन विधि और तीसरा सिखाया था लुप्तीकरण विधि। और आज के वीडियो में हम लोग जो जानने जा रहे हैं वह है आपका वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। अगर मान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपको दिया रहे और वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए कहे तो उस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार वज्र गुणन विधि में करना क्या होता है, किस प्रकार से सॉल्व करना होता है ना। देखिए, आपको नाम से वज्र गुणन विधि लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन आप अगर थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, क्या जो हम थ्योरी बता रहे हैं उसको आप अगर अच्छी तरीके से समझ जाइएगा तो सबसे आसान विधि जो है ना वह वज्र गुणन विधि ही है और कोई नहीं है। सबसे आसान विधि है वज्र गुणन विधि। लेकिन हाँ, एक काम करना होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना होगा। कैसे हम थ्योरम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कैसे सवाल को बता रहे हैं ना। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा तो आपको वज्र गुणन विधि आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एग्जाम में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग अभी तक अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का अच्छी वीडियो हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है ना। शाम को प्रतिदिन 6 बजे वीडियो आ जाती है। तो चलिए हम थ्योरी के इधर चलते हैं। वज्र गुणन विधि में आपको देखिए करना क्या होता है। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए कि वज्र गुणन विधि में करना क्या है। आप देखिए, आपको 2 समीकरण दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 2 समीकरण। और उसमें देख लीजिए, हम आपको बताते हैं ए बी सी। इसमें ए बी सी देखिए कभी भी तो देखिए, ए जो होता है वह एक्स का गुणांक होता है और बी जो होता है वह वाई का गुणांक होता है और सी जो होता है वह कांस्टेंट टर्म को हम समझ लेते हैं। पहले थ्योरम देख लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिएगा एक्स, ठीक है जी, एक तरफ लिख लीजिएगा y और एक तरफ लिख लीजिएगा 1, ठीक है। यहां पे आप कर लीजिएगा b1 b2 c1 c2। पहले आप इतना समझते जाइए, फिर बताएंगे कि b1 कहां से आया, b2 कहां से आया, c1 कहां से आया, c2 कहां से आया, है ना। इसको लिख लीजिए a1 a2 और फिर b1 b2। आपको याद होना चाहिए, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। एक तरफ हमको y लिखना है, फिर x लिखना है, y लिखना है, फिर 1 लिखना है। उसी के नीचे में स्टार्ट करेंगे हम b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, है ना। और इसको हमें क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन का सूत्र बनाने के लिए ऐसा करना होता है। वज्र गुणन का जो सूत्र है वह बनाने के लिए ऐसा करना होता है। तो वज्र गुणन का आपको अगर सूत्र नहीं याद रहे, सूत्र जो हम अभी निकाल रहे हैं अगर वो नहीं याद रहेगा तो सिर्फ इतना याद रखिए, x y 1 और b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब देखिए, हम लिखेंगे x और x के नीचे में क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे। b1 c2 एक साथ किए हैं तो हम लिखेंगे b1 c2, फिर माइनस का चिन्ह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके गुना करते हैं उसके बाद उसके बीच में जो चिन्ह देते हैं वह माइनस का चिन्ह दिया होता है। फिर क्या है यहाँ पे b2 c1, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है जी, y बटे। अब इसको लिखेंगे, पहले ऊपर वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे, c1 a2 माइनस क्या होगा, c2 a1 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा जी, a1 b2 माइनस a2 b1। आपको यही फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि का, यही फॉर्मूला है। x बटे b1 c2 घटे b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। आप कर लीजिए, 1 बाई x वाला टर्म 1 के बराबर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा, है ना। y वाला देखिए, y वाला फिर 1 का बराबर कीजिए तो y का मान भी निकल जाएगा। y के बराबर 1 कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, y का मान आपका निकल जाएगा। सवाल बन गया। लेकिन अधिकतर बच्चों का जो वज्र गुणन में यही लोचा, यही भूल जाता है, यही फार्मूला भूल जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर फार्मूला भूल जाते कोई दिक्कत की बात
नहीं है। आपको सिर्फ ये टर्म याद होना चाहिए और इसके साथ करना क्या होता है, ये देखिए ऊपर वाला से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला, फिर ये जो क्रॉस किए हैं उसको गुना करके यहां लिख देंगे, फिर माइनस के चिन्ह, फिर नीचे वाला और ऊपर में जो क्रॉस किए हैं उसको गुना करके लिख देंगे बराबर, फिर y में आ जाइए, ऊपर वाला पहले स्टार्ट कीजिएगा C1 A2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर नीचे वाला ऊपर वाला तो C2 A1। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, उसी से समझ में आ जाएगा किसको किसके साथ गुना करना है और कौन पहले लिखना है। ऊपर वाला इधर से, इधर वाले से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला पहले आया है तो ऊपर वाला ही लिखेंगे, फिर नीचे वाला लिखेंगे, नीचे से जो ऊपर की ओर गया है, बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। इतना ही थ्योरम समझ लीजिए और 1 बाय 1 करके बराबर कीजिएगा, आपको जो है सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। इतना चीज हम थ्योरम समझा दिए, अब सवाल की बारी है कि सवाल आखिरकार देगा तो कैसे हल करते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपका है, ध्यान बारीक तरीके से ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणन विधि जो है ना एकदम आसान रहेगा, कुछ नहीं है, फार्मूला नहीं याद है ना, कोई बात नहीं, इसको मिटा दीजिए, बस इतना याद होना चाहिए ये वाला टर्म कि x y 1 लिख लीजिए और पहले b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 फिर b1 b2 और क्या काम करना था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस 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 कर दीजिए, है ना। आप देखिए हम सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल आपका है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। क्या आप यहीं से a1 a2 और a1 b1 c1 मानते चलिएगा? नहीं, सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, आपको गलत हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू को आरएचएस के तरफ से ही लिखिएगा ना तो आपको गलत हो जाएगा। सिंपल सी फंडा, आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको आरएचएस से एलएचएस के तरफ भेज दीजिए। तो पहला समीकरण हमें क्या बन जाएगा, लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। यहां पर जो विधि से बनाते हैं उस विधि का नाम लिख दीजिए, वज्र गुणन विधि से। देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, इधर का प्लस 14 माइनस 14 बराबर 0। दूसरा क्या है, x माइनस वाई, इधर का प्लस माइनस 4 बराबर 0। अब जो है भाई, अब हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 और इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 ज्ञात कर लीजिए। और a बताए ही है, a किसका गुणांक होगा, x का गुणांक होगा, b किसका गुणांक होगा, y का गुणांक होगा, c किसका गुणांक होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू होगा, है ना। और चिन्ह के साथ लिखिएगा, प्लस वाला तो नहीं लिखा था, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस जरूर लिखिए। जैसे पहला समीकरण में आ जाते हैं, a1 आपका देखिए, a1 क्या है, सिंगल x है तो 1, b1 क्या है प्लस 1, देखिए y का गुणांक प्लस है और कुछ नहीं है तो 1, c1 क्या है माइनस 14, ये माइनस दर्शाना जरूरी है। a2 क्या है जी 1, b2 क्या है माइनस 1 और c2 क्या है माइनस 4। इतना काम हम कर लिए, इतना काम कर लिए ना जी। अब आ जाते हैं सवाल पे। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं x, इधर लिख देते हैं y और इधर लिख देते हैं 1। इधर आपको हम क्या कहें, b1 b2 तो फॉर्मूला को हम स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं b1 b2। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, b1 क्या है 1 माइनस 1, c1 क्या है, उसके बाद क्या है c1 c2, यहां देख लीजिए ना c1 c2 है तो हम क्या लिखेंगे माइनस 14 माइनस 4। फिर उसके बाद क्या है a1 a2, तो a1 क्या है 1 1, उसके बाद क्या कहते हैं फिर b1 b2, b1 क्या है 1 माइनस 1। आप क्या कीजिए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है x। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चिन्ह के साथ गुना करेंगे, यहां 1 है यहां माइनस 4 है तो 1 इंटू माइनस 4, माइनस का चिन्ह हम ब्रैकेट में इसीलिए ले लिए हैं, कहीं पर माइनस का चिन्ह होता है ना तो माइनस प्लस गुना करना होता है, इसीलिए ब्रैकेट में रख लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 14, ठीक है जी, ये x हो गया। अब y वाला टर्म के नीचे देख लेते हैं, यहां माइनस 14 है यहां 1 है तो माइनस 14 गुने 1, फिर माइनस, फिर क्या है यहाँ माइनस 4 इंटू 1, फिर बराबर 1 बटे। अब देखिए इसमें गुणांक करते हैं तो 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1। आप देखिए सॉल्व कीजिए तो क्या होगा x बटे, अब देखिए 4 एकम 4 और इसमें देखिए एक में प्लस है उसमें माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस 4। अब यहां पर देखिए 14 एकम 14 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब उस प्लस को इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस ही होगा। और 14 एकम 14 बराबर y बटे, इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 14 एकम 14, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस
4 एकम 4 बराबर 1 बटे यहां देखिए -1 -1। अब देखिए यहां प्लस 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 माइनस -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा x बटे -4 और -14। अगर मान लीजिए पहले से 4 रुपया कर्जा में है, फिर 14 रुपया कर्जा ले लिए तो माइनस में ना आप रहिएगा, तो क्या होगा माइनस 14 4 18 बराबर 1 बटे -10। 1 बटे -10, 14 में से 4 गया था 10 बराबर 1 बटे -2 -1 -2 है ना। अब देखिए हम इतना तक तो समझा दिए, इसी टर्म में आ गया ना जी, सॉल्व करके इसी टर्म में आ गया ना। याद देखिए ये फार्मूला है, यही फार्मूला ना है जी वज्रगुणन विधि का। अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके x वाले टर्म को इस कांस्टेंट वाले के बराबर करेंगे, फिर y वाले टर्म को उस कांस्टेंट के बराबर करेंगे, आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो कर दे, तो क्या है x माइनस 18 बराबर 1 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो -2x इक्वल टू -18, माइनस से माइनस काट दीजिए, x का मान निकलना है 2 को उधर भेजिए तो x बराबर 18 बटे 2 काट देंगे तो 9, यानी x का मान आपका क्या हो गया 9 आंसर, ठीक है। ये तो x का मान निकल गया। अब y वाला टर्म बराबर कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे y बटे -10 बराबर 1 बटे -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2y इक्वल टू -10, माइनस से माइनस काट दीजिए, हमको y का मान निकालना है 2 को उधर भेजिए तो y बराबर क्या होगा 10 बटे 2 कट गया तो 5, यानी y बराबर क्या आपका जवाब हो गया 5। है ना आसान, है ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान है। बस आप इतना चीज याद रख लीजिए, एग्जाम में इतना चीज याद रख लेते हैं और जैसे जैसे जो काम कहते हैं करने के लिए अगर वह काम करते हैं तो वज्रगुणन विधि से अगर सवाल दिया जाएगा तो आपको इजी वे में नंबर ला सकते हैं। ये तो आपको हम पहला सवाल बताया है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब दूसरा सवाल देखिए, मैथ में बाबू ने जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना आपके लिए उतना बेटर है ना। जितना सवाल भी दिए, जितना सवाल बनाइए, देखिए हम प्रतिदिन शाम को 6 बजे हम ज्यादा एक बार में बोझ आपको नहीं दे रहे हैं, प्रतिदिन एक एक विधि करके 4 5 सवाल बता रहे हैं ताकि आप प्रत्येक विधि पर आप उसको प्रिपरेशन कर सके, उस पर मेहनत कर सके। एक साथ में ही हम चाहे तो वीडियो बना के सारे विधि का सवाल समझा दे, आपको क्या होगा बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग फील होगा, है ना। आप पूरा वीडियो को नहीं देख पाइएगा और नहीं सवाल बना पाइएगा, फिर आपको मिस हो जाएगा। हम इसीलिए टर्म बाय टर्म में थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। दूसरा सवाल को देखिए हम कैसे बनाते हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझिए। हम सिर्फ इस सवाल को मिटाते हैं, फार्मूला आपके लिए अभी हम छोड़े रखते हैं, ठीक है ना जी, सिर्फ सवाल को मिटाते हैं। देखते रहिए आप, जिस विधि से बनाना है उस विधि का आप नाम जरूर लिख लीजिएगा, सिर्फ हम सवाल मिटा रहे हैं, इतना तो आपके लिए छोड़ेंगे ही। ये वज्रगुणन का ये क्या है फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला पर भी बना सकते हैं, लेकिन कितने बच्चों को फार्मूला में गलत हो जाता है, इसीलिए आप ऊपर वाले टर्म को याद रखिए, किधर b1 b2 लिखना है, किधर c1 c2 लिखना है, किधर a1 a2 लिखना है, इतना सिर्फ माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और यह कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो इस पैटर्न पर अगर सवाल को आप बार बार बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, बार बार बनाते हैं तो आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल पर देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल बाबू कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। हमको किस विधि से बनाना है उस विधि का नाम लिख दीजिए, वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से ये लिख दिए। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को इधर भेजेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई, इधर का प्लस इधर भेजेंगे तो -7 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 1। दूसरा में थोड़ा अरेंज भी करना है, x वाले x के सामने लाते हैं तो 12x प्लस 5y, इधर का 7 -7 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 और इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 निकाल लेंगे, है ना। a1 क्या है जी, x का गुणांक क्या है इक्वेशन 1 में 1, b1 क्या है जी 1 और c1 क्या है -7, a2 क्या है जी 12, b2 क्या है जी 5 और c2 क्या है जी, यहां पर देख लीजिए -7। इतना काम आप कर लिए, इतना काम कर लिए ना जी। अब हमको क्या करना है, इधर आ जाइए, हमारे पास जगह नहीं है, जगह का अभाव है, इसलिए बगल में लिखते हैं। आपको कॉपी होगा तो कॉपी के नीचे ही जस्ट लिखिएगा, ठीक है ना। आप हमारे ऐसे नहीं, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। हम एक तरफ लिखते हैं x, इतना माइंड में सेट कीजिए, एक तरफ लिखते हैं y, एक तरफ लिखते हैं 1 और सबसे इधर लिखते हैं b1 b2 तो क्या है 1 5। उसके बाद क्या लिखते हैं c1 c2 तो -7, उसके बाद a1 a2 तो 1 और 12, है ना। उसके बाद फिर b1 b2 तो 1 और 5, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। x बटे
अब देखिए क्या है, हम पहले लिख देते हैं 1 इंटू -7, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर 5 इंटू -7 बराबर y बटे, देखिए यहां पर क्या है, -7 गुने 12, ठीक है, माइनस फिर -7 इंटू 1, इतना कर दिया, -7 इंटू 1 बराबर 1 बटे, देखिए यहां पर 1 इंटू 5 माइनस क्या हो जाएगी जी 12 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर ले, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एकदम हल्का आपको लगने लगेगा जब बनाने लगेगा। तो x बटे, देखिए प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, यहां प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, 7 पचे 35 बराबर y बटे, देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 सते 84, 12 सते 84। अब देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए बराबर 1 बटे क्या होगा 5, और यहां पर माइनस 12 एकम 12, इसको सॉल्व कीजिए तो x बटे, यहां पर प्लस वाला ज्यादा है और 35 में से 7 को अगर आप घटाते हैं तो क्या होगा 28, क्या होगा 28, ठीक है ना जी। अब यहां पर देखिए बराबर y बटे, यहां माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस, 84 में से 7 गया तो 77, 84 में से 7 गया तो क्या होगा 77। अब यहां पर देखिए क्या होगा बराबर 1 बटे, यहां पर देखिए 12 में से 5 गया तो 7, और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस। अब 1 बाई 1 करके आप बराबर कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो x बटे 28 बराबर 1 बटे -7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी -7x इक्वल टू 28 एकम 28, x इक्वल टू -28 बटे 7, इसको काट दीजिए 4, यानी x इक्वल टू -4 आंसर। ये जवाब हो गया एक, x का मान -4। अब y वाले टर्म y के बराबर कीजिए, तो y बटे -77 बराबर 1 बटे -7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी -7y इक्वल टू -77, माइनस से माइनस काट दीजिए, y निकलना है तो 7 उधर भेजिए तो 77, इधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा तो काट देंगे 11, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 11 आंसर। है ना एकदम आसान, अदर विधि से आपको ये आसान लग रहा होगा, है ना जी। इस प्रकार से आपको अगर कोई भी सवाल दे तो बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आखिरकार क्या कहता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम इसे साफ कर रहे हैं, सिर्फ सवाल साफ कर रहे हैं, बाकी फॉर्मूला आपके लिए छोड़ रखे हैं। इस फॉर्मूला को समझने के लिए याद करना है तो याद कर लीजिए। हम तो प्रीफर करेंगे कि भाई साहब ये वाला टर्म को ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा सवाल कहता है 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0, और क्या कहता है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। हमको बनाना किससे है जी, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हमें क्या करना होगा, इसमें आपको एक काम पहले से करके रखा है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको इस पर भेज रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भेज रखा है तो घबराने की बात नहीं है, हम निकालते चलते हैं। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू 7 होगा, b1 इक्वल टू क्या होगा जी -15, और c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी -2। आप देखिए इसमें लिखते हैं a2 इक्वल टू 1, और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सेम फॉर्मेट हम करेंगे, इधर x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे, ठीक है जी, और इधर 1 लिखेंगे। इधर हमको क्या करना है b1 b2, तो क्या है 15 और 2, c1 c2 तो -2 -3, उसके बाद a1 a2 तो क्या होगा 7 और 1, उसके बाद हमें क्या करना है जी, फिर से b1 b2 लिखना है। तो इधर क्या लिखेंगे -15 और 2, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आंख मूंद कर सवाल आप बना सकते हैं। x बटे क्या लिखेंगे -15 गुने -3, माइनस इधर क्या हो जाएगा जी 2 गुने -2 बराबर y बटे, इसको गुना करो -2 इंटू 1, माइनस क्या होगा जी -3 इंटू 7 बराबर 1 बटे 7 गुने 2 माइनस 1 गुने -15। इतना काम समझ में आ गया। हम सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाक से। तो क्या होगा x बटे, यानी कि ये माइनस प्लस, अब 15 तिया 45, ठीक है। अब यहां देखो ये माइनस प्लस, दुदुनी 4 बराबर y बटे क्या होगा जी -2, ये माइनस प्लस, और 7 तिया 21 बराबर, इसको देखिए 7 दूनी 14, माइनस प्लस 15 एकम 15, इसको सॉल्व कीजिए तो x बटे
45 और 4 49 बराबर y बटे 21 में से 2 गया तो 19 बराबर 1 बटे 29। आप क्या कीजिए 1 बाई 1 करके x वाले पहले इसके बराबर कीजिए, फिर y वाले टर्म को बराबर कीजिए, आपका जवाब निकल जाएगा। तो क्या होगा x बटे 49 बराबर 1 बटे 29, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 29 x इक्वल टू 49, यानी x इक्वल टू 49 बटे 29। आपका एक जवाब ये रह गया x का मान। दूसरा फिर हम y वाले टर्म को बराबर करेंगे तो y बटे 19 बराबर 1 बटे 29, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 29 y इक्वल टू 19 से कम 19, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 19 बटे 29। दूसरा आंसर आपका ये रह जाएगा। आपके बुक में जो भी सवाल दिया हुआ है इस विधि से आप लोग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिएगा। आपके लिए यह वज्र गुणन विधि जो है वह आसान लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो चौथा है उस पर हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वह देखिए क्या होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा u प्लस v बराबर 5, फिर 2u माइनस 3v बराबर 4। हमें बनाना किससे है, वज्र गुणन विधि से। लिख देंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, RHS से LHS की ओर भेज देते हैं। क्या होगा u प्लस v, इधर का प्लस -5 बराबर 0, यह इक्वेशन 1। अगर माइनस रहता तो इधर प्लस आ जाता। ठीक है ना। दूसरा क्या है 2u माइनस 3v माइनस 4 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 और इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा जी a1 1 b1 1 c1 माइनस 5, a2 क्या हो जाएगा जी 2, b2 क्या हो जाएगा -3 और c2 क्या हो जाएगा -4। यहां पर c1 क्या हो जाएगा -5। अगर आप चिन्ह अगर नहीं उतारिएगा तो आपका आंसर गलत होने लगेगा। देख लीजिएगा, इत्मीनान से घबरा कर नहीं बनाइएगा। यहाँ 1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -5 है। ठीक है जी, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है जी। ठीक है, अब हम फिर वही काम करेंगे। एक तरफ लिखेंगे x, दूसरे तरफ लिखेंगे y और तीसरे तरफ लिखेंगे 1। पहले हम b1 b2 लिख लेते हैं, 1 -3, फिर हमको क्या लिखना है c1 c2 तो -5 -4। ठीक है, उसके बाद a1 a2 1 और 2, फिर b1 b2 तो 1 और -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इतना काम आप बंद करके कीजिए। x बटे गुना कीजिए 1 इंटू -4, फिर -3 इंटू -5 बराबर y बटे -5 इंटू 2 -4 इंटू 1, ये 4 है आपका। ठीक है जी, 1 बटे 1 गुने -3 -2 इंटू 1। अब देखिए क्या करेंगे, x बटे 4 कम 4, चिन्ह माइनस से होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 15। ठीक है जी, चलिए आगे देख लीजिए। बराबर क्या होगा y बटे -5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये -4 है ना, माइनस माइनस +4 इक्वल टू क्या होगा 1 बटे क्या होगा जी, यहां पर देखिए -3 एकम 3 और -2 एकम 2। सॉल्व कीजिए तो x बटे -4 -15 क्या हो जाएगा जी -19 बराबर y बटे यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है, -10 में से 4 गया 6 बराबर 1 बटे -5। ठीक है, हमें क्या करना है 1 बाई 1 करके बराबर करेंगे तो क्या होगा x बटे -19 बराबर 1 बटे -5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, -5x इक्वल टू -19, माइनस से माइनस काट दीजिए, x बराबर क्या होगा 19 बटे 5। एक आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा y वाला बराबर कीजिए तो y बटे -6 बराबर 1 बटे -5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -5y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस काट दीजिए, y बराबर 6 बटे 5। ठीक है, इस पैटर्न से आपको जो भी सवाल समझ में आएगा उसको अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। आपके बुक में जो भी दिया हुआ है वह आपको बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आपको वज्र गुणन विधि बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। और एक बात बताइए, क्या हमारी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ रही है ना? अगर लैंग्वेज समझ में आ रहा है आप वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना बाबू, उनको भी समझ में आ जाए। अगर आप लोग अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और इससे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको लाकर देते रहें। धन्यवाद।